थी। इसके पहले भी पुलिस उसको ले गई थी। हाँ, उससे पूछा था तो बोला कि हमको ले गई थी पुलिस, उंगलियों को दाबा पेन वन डाल के और 2-4 हाथ 2-4 बेल्ट मारा। पूछा पाछा हम जो असलियत बात थी वो की। हमने पूछा बच्चा कहाँ, हमारा दिल घबरा रहा था, बच्चे को मारते थे मेरा दिल घबराता था भैया। हमने कहा भैया बच्चे को मारा नहीं, चलो देखी। पुलिस वाले ने कहा उसकी तो तबीयत खराब हो गई, गोंडा चिकित्सालय ले गए। गोंडा चिकित्सालय ले गए, हम वहाँ उपस्थित थे, हमको नहीं बुला सकते थे भैया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम चलो उसके साथ। हमने तो खुद बैठकर अपने पुत्र की हत्या करवा दिया। ना ले जाते ना हत्या होती, कोई FIR नहीं था मेरे बेटे के। एसपी साहब से कभी कभी संपर्क होता था तो यही आश्वासन देते थे आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन आज तक अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई, ना कोई अपराधी पकड़ा गया, ना कोई हमें कागजी कार्रवाई की उम्मीद दिख रही है। हमें इनसे कोई अभी इस विभाग से कोई उम्मीद नहीं है। हम आगे CBI की मांग कर रहे हैं। और हमारे भाई देवनारायण का अंदर ले गया और उनकी मर्डर कर दिया। मर्डर करके बाहर आया तो हमारे बाप से बोला कि तुम्हारा लड़का सीरियस है, गोंडा हॉस्पिटल गया और हमारे बाप का वो गोंडा भेज दिया। क्या कार्रवाई हुई भैया? अभी तक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा तो चला गया। बिजली विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारी की मौत पुलिस की पिटाई से हुई थी। परिजनों ने साफ तौर से पुलिस पर और SOG टीम पर पिटाई का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हुई थी। काफ़ी हंगामा भी पूरे मामले पर हुआ था। इस समय हम उसी गांव में मौजूद हैं। माझा राठ का गयालालपुरा यह गांव है और मृतक का यह घर है। मृतक के एक बड़े भाई भारतीय सेना में हैं, राम नारायण यादव उनका नाम बताया जा रहा है। वह भारतीय सेना में कल देर शाम को वह यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने घर पर पहुँचे हैं और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको हम दिखा दें, उनका यह घर है, उनके बड़े भाई भारतीय सेना में और घर पर तिरंगा भी लगा हुआ है। तिरंगा इस बात का सबूत दे रहा है कि यह सच्चे सैनिक हैं, सच्ची देश की सेवा करते हैं। कहीं हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते के लिए या कुछ घंटों के लिए तिरंगा नहीं लगाते हैं। 24 घंटे या सोते जागते देश की सेवा करते हैं। और उनके भाई को किस प्रकार पुलिस ने बुलवाया और पिता खुद लेकर अपने पुत्र को थाने पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद में SOG को सौंप दिया गया। उसके बाद पिटाई हुई, जो पीड़ित के परिजन आरोप लगा रहे हैं, और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद तमाम बातें हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन इस संबंध में मृतक के परिजनों का क्या कहना है, अब तक की हुई पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं, उनके जो बड़े भाई हैं भारतीय सेना में तैनात हैं, उनका क्या कहना है, हम उन्हीं के पास पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम उन्हीं से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि कल इनको कैसे पूरे घटना की जानकारी हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे। भैया, आप छुट्टी पर आए हुए थे, कब गए थे? सर मैं 8-9 तारीख को निकला यहाँ से छुट्टी, 10 को हमने वहाँ उधमपुर रिपोर्ट किया और हमें 14 तारीख को या रात को 8 बजे शाम को यह पता चल रहा है हमारे भाई को पुलिस ने SOG टीम ले जाके उनकी हत्या कर दी है। अभी यहाँ तक की बात हुई है, हमें SP साहब से बात हुई तो SP साहब बोले हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम आपको पता करके बताते हैं। उनको हम 12 बजे रात तक कॉल करते रहे, लेकिन SP साहब कोई रिप्लाई नहीं दिए, ना थाने पर किसी ने रिप्लाई दिया हमें। उसके बाद हम बाई रोड इधर से आते रहे और SP साहब से बात करते रहे। SP साहब कोई रिप्लाई नहीं देते थे उस समय। SP साहब से कभी कभी संपर्क होता था तो यही आश्वासन देते थे आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन आज तक अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई, ना कोई अपराधी पकड़ा गया, ना कोई हमें कागजी कार्रवाई की उम्मीद दिख रही है। हमें इनसे कोई अभी इस विभाग से कोई उम्मीद नहीं है। हम आगे CBI की मांग कर रहे हैं, यही हमारी मांग है। अच्छा भैया, कहाँ पे तैनात हैं आप? मैं जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में सिग्नल रेजिमेंट का एक सिपाही हूँ। राम नारायण यादव नाम है मेरा। कैसे सूचना आपको मिली थी? सर हमारे घर से कॉल गई कि भाई को पुलिस उठा के ले गई है, अभी थोड़ा देर के लिए रिमांड पर ले रखी है। उनके ना विरुद्ध कोई FIR था, ना वो कोई चोरी था, ना बदमाश था, ना कोई कभी पुलिस के उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है कि हाँ, ना तो किसी ने सूचना दी कि हाँ ये अपराधी है। उसके दौरान वो भाई से कॉल करके बात किए, उस समय उससे बोले आइए आपसे 2 बात होती है, पापा और बड़े पापा और हमारे जीजा जी प्रधान हैं उनके साथ। भाई को ले गया। उसके बाद वहाँ थाने पर ये लोग बैठे हुए थे। उससे बाद में बोले आप 2 मिनट रुकिए, बातचीत करके लाते हैं।
उसी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई, जो कि हमारे पापा को भी नहीं बताया गया, जो कि वहाँ जिला हॉस्पिटल में 2 घंटे तक ढूंढते रहे, नहीं मिली लाश। उसके बाद इन्होंने कहीं से चोरी से छिपा के लाश को छोड़ के भाग गए। उसके दौरान वो लाश को गायब चोरी छुपाने के चक्कर में भागते रहे और हमारे पापा और बड़े पापा जीजा जी उनसे लड़ाई करते रहे। वो ज़बरदस्ती लाश को कहीं छिपाने की कोशिश में लगे हुए थे। क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? क्योंकि जिलाधिकारी ने जो न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं उस पत्र भी मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया है। सर, इस पर हमें न्याय नहीं मिल सकता सर। हमें इस सरकार से और इस पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं रही। हमें अगर कोई भी न्याय दे सकता है इंसाफ, तो वो CBI दे सकती है। सर, हम देश के लिए 24 घंटे रहते हैं बॉर्डर पर, अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को हथेली पर रख के, फिर भी यहाँ हमारे ही घर में हमारे ही भाई को मारा जाता है। उसमें पुलिस बोलती है हमारा कोई वो नहीं। SP साहब तक यहाँ तक बोलते हैं हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। अगर SP साहब को सूचना नहीं मिलती तो कैसे हमारे भाई को लेकर गए? हत्या का आरोपी किनको कोई मानते हैं आप? सर, हत्या का आरोपी वहाँ हमने एक बार बात किया, उसमें 8 लोग हैं इन्वॉल्व, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किए SP साहब। ना उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया था, अभी 24 घंटे पूरे हो चुके, अभी तक कोई हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। SP साहब को हमने आज सुबह 8 बजे कॉल किया था। SP साहब बोले ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ मिलके। अभी तक SP साहब भी नहीं हमसे मिल सके। मुकदमा तो FIR दर्ज हुई है सर, मुकदमा FIR दर्ज हुई है, उसमें सर कुछ लोगों का नाम लिखा गया, कुछ लोगों का नहीं लिखा गया है, जो कि ये PMO भी रिपोर्ट जो है वो दबाव से बनाई गई है। PM रिपोर्ट जो आई है उस पर आप कह रहे हैं कि सही नहीं है सर। वो हमारा दोबारा से होना चाहिए, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग जी कर रहे हैं। सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मृतक है देवनारायण, वह काफ़ी मिलनसार था, लोगों के बीच में जाता था, लाइनमैन था, सबका फ़ोन उठाता था। आप उनके साथी हैं, थोड़ा सा इधर बैठे रहिए, इधर आ जाइए। और क्या कैसा व्यवहार था रामनारायण का? रामनारायण का, सॉरी, देवनारायण का कैसा व्यवहार था? देवनारायण का हमारा व्यवहार ऐसा था कि वो लाइट वाइट का काम करता था। कभी हमारा तार टूटे या कोई फॉल्ट हो तो आके जोड़ देता था। जब जोड़ देता था आना जाना तो लगा ही रहता था हमारा उसका। आप कहे कि कौन? नहीं, सारे गांव वालों का सबका करता था, ऐसी बात नहीं है। फ़ोन फाटा कर देते थे। मान लीजिए किसी के पास नहीं फ़ोन है कि भैया देवनारायण जो लाइन मैन है उसका फ़ोन कर दो, तो आके जोड़ देता था। जो कुछ मेहनताना होता था वो मेहनताना ले लेता। अच्छा, कभी कोई मुकदमा कोई पुलिस कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी? नहीं, हमने तो ये कभी नहीं। अच्छा, हमने कभी नहीं सुना, न हम जाना। अच्छा, ये इस घटना में जिसमें पुलिस बुलवाई थी, इसके पहले भी पुलिस उसको ले गई थी? हाँ, उससे पूछा था तो बोला कि हमको ले गई थी पुलिस, उंगलियों को दाबा पेन वन डाल के, और 2-4 हाथ 2-4 बेल्ट मारा। पूछा पाछा हम जो असलियत बात थी वो हमने बता दिया कि सर हम नहीं जानते हैं इसके बारे में, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, यही बात। उसके बाद छोड़ दिया था पुलिस वालों ने? हाँ, छोड़ दिया। वो घर आया तभी तो हम पूछे। अच्छा, हम थाने पे नहीं पूछे, घर पे पूछे उससे। अच्छा, दोबारा उसको फिर बुलवाया गया था? हाँ, दोबारा उसको बुलवाया गया। तो अब इनके परिजनों ने ले गए। अब बाद में उसकी लाश हम लोग को देखने को मिली। अब क्या उसके साथ घटना घटी वो तो पुलिस वाले जाने और लोग जाने। मृतक देवनारायण के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई हुई। दादा, जो पुलिस की कार्रवाई अब तक हुई है, जांच हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, आप संतुष्ट हैं? कुछ कार्रवाई नहीं। क्या कार्रवाई हुई पुलिस की? क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा तो चला गया। SP साहब का बेटा गया होता तब उनका दिल जानता। हमसे पूछे, हमने कहा हमारा बेटा तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बुढ़ापे की तो याद कर लो। तुम्हारा बेटा गया होता तो आप समझते। कुछ नहीं हुई सर। ना SP साहब अभी तक गिरफ्तारी की, न कुछ आश्वासन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं हमारी घर की परिवार पूरी तड़प रही है, रो रो कर मर रही है। अपने बच्चे की याद में वही लाता कमाता था तो लोग खाते थे। हमारे बच्चे को पुलिस वालों ने मार डाला भैया। हमको बुलाया, देवनारायण को बुलाया वहाँ, तो हम खुद लेकर गए और अपने दामाद राधे श्याम यादव प्रधान जी दुर्गागंज के हैं, उनको बुलाए तो उन्होंने कहा बाबा ले चलिए। हम चलते हैं और ले चलिए थाने, 2 बात करने को कहते हैं कर लें और वापस ले आएंगे। हम ले गए, दे दिए। इंस्पेक्टर साहब बैठे थे ऑफिस में, दे दिए। एक मनोज नामक पुलिस को दे दे, वो लेकर चला गया। हम इंस्पेक्टर साहब के भरोसे बैठे ऑफिस में। थोड़ी देर बाद
इंस्पेक्टर साहब भी उठकर चले गए। एक सिपाही को भेजा, वो दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, एसओ साहब निकल गए। तो हमने पूछा क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब के, पुलिस वालों ने कहा कहीं नहीं गए। हमने पूछा बच्चा कहाँ, हमारा दिल घबरा रहा था, बच्चे को मारते थे, मेरा दिल घबराता था भैया। हमने कहा भैया बच्चे को मारा था, चलो देखी। पुलिस वालों ने कहा उसकी तो तबीयत खराब हो गई, गोंडा चिकित्सालय ले गए। गोंडा चिकित्सालय ले गए, हम वहाँ उपस्थित थे, हमको नहीं बुला सकते थे भैया कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम चलो उसके साथ, क्यों अपने लेकर भागे। आधे रास्ते में गए, उनको फ़ोन किया, वो कहे कि चलो तुम आगे, हम आ रहे हैं पीछे। फिर फ़ोन किया तो कहीं गाड़ी ख़राब हो गई है। उसके बाद फ़ोन बंद कर लिए। दूसरे भाई ने कहा, सोनू सिंह ने कहा कि चलो दरवाजे पर खड़े हो, कहीं होंगे आएंगे। हम दरवाजे पर खड़े चिकित्सालय के इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद मीडिया वालों ने जब हमको बुलाया, इतने में एक अस्पताल की ठेलिया पर लाश लदी और सीधे तेज़ी से भगाए जा रहे थे अस्पताल के अंदर। हम लोगों ने देखा और दौड़ा पकड़ लिया। उन लोगों ने कहा नहीं इसको भर्ती कराएंगे। हम लोगों ने देखा लाश, तो क्या भर्ती कराएंगे उसमें, लाश क्या भर्ती कराएंगे, लाश की क्या चिकित्सा होगी। पुलिस वालों ने मार कर हत्या कर दिया यहीं थाने पर भैया हैं। उसमें इंस्पेक्टर साहब का पूरा हाथ, एसओजी वाले आए, उसमें अमित यादव था। वो कौन मारा कौन पीटा हमारे आँख के सामने, तो हमने तो खुद बैठकर अपने पुत्र की हत्या करवा दिया। ना ले जाते ना हत्या होती, कोई FIR नहीं था मेरे बेटे के, न कोई सबूत था। हमारा बेटा तो जीवन यापन कर रहा था भैया, MA कर रहा था, ITI कर रहा था। नौकरी चाकरी न मिलने के कारण एक पावर हाउस पर पुलिस लाइन का काम कर रहा था। पूरे इलाके का नंबर उसके पास था, जब जे फ़ोन करे तब उसका लाइट जोड़ दे, सबके घर में उजाला करे। मेरा उससे बड़ा बेटा बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा कर रहा है। दूसरा बेटा सबके घर में उजाला करता था, आज मेरे घर में अंधेरा हो गया। ऐसी है सब बात। तो क्या होगा भैया, न्याय नहीं मिलेगी तो हमको ले चल के फिर आप सब हमको पुलिस वालों को दे दीजिए, मेरी भी हत्या कर दें। हम किसके सहारे जिएंगे, क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इन्हीं बच्चों ने किसी दिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा बेटा देश के सबको वो करता है। वो एक गांव के और सब यहाँ के लोगों को पुलिस वाले करते हैं, बताते हैं रास्ता। सर, इसके पहले भी आपके पुत्र को कभी थाने पर बुलवाया गया? जी हाँ, इसी मामले में एक दिन 2-4 दिन पहले मेरे पुत्र को थाने पर बुलाया गया। मैंने खुशी से भेज दिया कि जाइए बेटा, कोई गलती नहीं है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ले गए, उसका कुछ मरम्मत किए, हाथ पैर तोड़े ताड़े, लेकिन जो गलती नहीं, मेरा बेटा कुछ नहीं बता पाया। छोड़ छाड़ दिए, आधी रात के बाद 12-1 बजे तक छोड़ दिए लोगों के कहने पर। तो दोबारा बुलाए, मैंने पुलिस के डर से अकेले नहीं गया। मेरे दामाद प्रधान है दुर्गागंज के, आते जाते हैं, उनको बुलाया। इंस्पेक्टर ने बोला कि ले आओ, 2 बात कर लें, नहीं निर्दोष है तो चले जाएं, बार बार क्यों। हम गरीब आदमी डर से लेकर चले गए, तो यही हालत गुजरी। हंसते खेलते लड़का गया, उसका 100 मिला हमको भैया। हमने अपने हाथ ही हत्या करवा लिया, नहीं देते तो क्या करते। वो ले गए थे थाने, तो हमने कहते कि हमारे सामने पूछो ताछो। ये सारी इंस्पेक्टर साहब की साजिश है भैया। अच्छा, कोई बीमारी उमारी थी आपके? कुछ नहीं भैया, हंसता खेलता नौजवान मेरा एकदम खिलता था, हंसता खेलता खिलता था। कितनी उम्र थी? कितने साल का था, कितनी उम्र थी? अरे 22 साल का था वो लड़का, 22 साल का भैया था। सेना की तैयारी कर रहा था? सेना की तैयारी करता था। अगर आज तक एक वैकेंसी निकलती तो अब तक चला जाता, फोर्स में चला जाता या सेना में चला जाता। बेरोजगारी के कारण पावर हाउस पर रहकर अपना जीविका चला रहा था जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई है, तो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई, मारा पीटा सब कुछ किया। उसके बाद कहा दिल का दौरा पड़ गया, यही आई है पेपर में, यही दिखा हमको सवेरे। दिल का दौरा पड़ा, क्यों पड़ा, आज तक लड़का हमने हंसते खेलते ले गया दिया, तो दिल का दौरा बता रहे हैं कैसे हुआ दिल का दौरा। उसकी जिम्मेदार कौन है, हम हैं। हम तो आपको दिए फूल, तुमने दिया धूल। न्याय नहीं मिली हमको तो हमको भी ले चलो, दे दो पुलिस वालों को, हत्या कर दें हमारी भी। हम रहकर क्या करेंगे, जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम रहकर क्या करेंगे। बिल्कुल दादा, हम लोग चूँकि दर्द साझा कर सकते हैं, पीड़ा आप ही समझ सकते हैं। पुत्र आपका है, आप लेकर गए थे, अब क्या चाहते हैं, क्या सरकार से मांग करते हैं? जी, पुत्र तो नहीं दे सकते, जिसका पुत्र गया उसी का दिल समझता है। जो पुत्र के सहारे बुढ़ापे पर लाठी बन जाते हैं पुत्र,
उसी के सहारे चलते हैं। तो पुत्र तो हमको दे नहीं सकते, अब वो हमारे पुत्र ले लिए तो उसको तो दे नहीं सकते, लेकिन मेरे बुढ़ापे की तो कुछ होनी चाहिए। कैसे हमारा जीवन बीतेगा, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। उसको इधर उधर बदल देते हैं। पोस्टमास्टम नहीं सही किए, कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा। क्यों पड़ा दिल का दौरा? मैंने जब हंसते खेलते बच्चे को दिया वहाँ, तब उसको दिल का दौरा कहाँ हुआ तुरंत। अच्छा, पहली बार जब गया था तब टॉर्चर किए थे उसको? तब टार्चर किए थे भैया उसको खूब। इधर उधर पंजा उंजा आकर दिखाने लगा कि बाबूजी इसने पेंशन लगाकर पुल दबोटे उबोटे। पुलिस वालों ने, पुलिस अपनी नौकरी के घमंड में क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। सारा दोष पुलिस वालों का है। हत्या हमारी बेटे की नहीं, इंस्पेक्टर साहब और पुलिस वालों ने किया। बार बार मनोज नामक सिपाही फ़ोन करता था, बुलाता था। हमने कहा आप आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हमने कहा चलो भाई भरम मिटा दें, रोज़ रोज़ काहे फ़ोन करें। बिल्कुल दादा, इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। और जो मृतक हैं देव नारायण यादव, उनके बारे में उनके साथियों ने बताया कि बहुत अच्छा स्वभाव था। एनी टाइम जब भी फ़ोन आता था तो वह पहुंच के लोगों की लाइट सही करता था। और उनके पिता का कहना है कि एक बेटा मेरा देश की सेवा करता था और एक बेटा दूसरों के घर में उजाला करता था। अब उनके घर में अंधेरा हो गया। तो वहीं जो फौज में है राम नारायण, उनकी साफ तौर से मांग है, सैनिक हैं, कि इस पूरे मामले की CBI जांच की जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस की जांच पर अब उनको भरोसा नहीं है। पुलिस ने ही उनके भाई को मारा है। उनको जब इस बात की जानकारी हुई, अभी वो 9 तारीख को छुट्टी से वापस गए थे और उधमपुर में जम्मू कश्मीर के तैनात हैं। उनका यह घर हमने आपको दिखाया था, एक बार फिर आपको दिखा दें। यहाँ पर उनके घर पर एक लाइन लिखी हुई है, जिस लाइन को हम पढ़ के आपको बताना चाहेंगे। हमें चिंता नहीं उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान कृष्ण की वह लाइनें इनके घर पर लिखी हुई हैं कि भगवान खुद इनके परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन जिस प्रकार इनके जो भाई हैं, जो पुत्र हैं, उनकी पुलिस के द्वारा हत्या की गई, जिस प्रकार ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश भी देना चाहिए कि पुलिस को इतनी छूट नहीं दी गई है कि वह किसी की भी हत्या कर दे, किसी के भी ऊपर हमला कर दे, जानलेवा हमला कर दे। उनके परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार ये घटना हुई है। अम्मा, माता जी कौन है? आप माँ है देवनारायण की? साहब क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? अरे बताओ जौन बताओ को बहनी अरे मोर पूताऊ, अरे मोर पूताऊ। अच्छा बताइए, आखिरी बार जब मिलके आपसे कब गया था? साहब हमारे देश में एक डॉक्टर आ रहा बाहरी, उस रहने रहा, उसको मर्डर हो गई। अब किसी का नहीं पकड़ पाया, ना किसी का नाम जब्त हुआ। ये जिसी का पाया उसी के 4-6 लोग को हो गया, मारा, सूजा, थकाया, नाक में गर्मा का पानी डाला और उसी तरह से बुरी तरह से सबको पकड़ पकड़ ले गया, मार मार के छोड़ दिया। हमारे देव नारायण का एक बार ले गया, मार कर छोड़ दिया। दोबारा हमारे देव नारायण का बार बार फ़ोन करके बुला रहा कि आओ हम तुमसे 2 बात कर लेंगे, बस तुम्हें छोड़ देंगे। हमारा चाचा, हमारा बड़े पिता, हमारे प्रधान सब साथ में गए और सबको बाहर बैठा कर और हमारे भाई देव नारायण का अंदर ले गया और उनकी मर्डर कर दिया। मर्डर करके बाहर आया तो हमारे बाप से बोला कि तुम्हारा लड़का सीरियस है, गोंडा हॉस्पिटल गया। और हमारे बाप का वो गोंडा भेज दिया। वहाँ हमारे बाप, पिता, चाचा, प्रधान सब हमारे गांव के लोग साथ गए। वहाँ कुछ नहीं पाए, इधर उधर ढूंढे, खाली पुलिस की फोर्स दिखाई दी। और जब हमारे भाई देव नारायण की बॉडी देखे ठेलिया पर ले जा रहे हैं, हमारे बाबू पिता छीनने लगे, इधर पुलिस छीने, उधर हमारे पापा लोग छीने। वहीं पर सब कुछ घटना हुई है। सारी रात वही गोंडा में रखे रहे, पोस्टमार्टम ले गए क्या कि हमारे घर का गार्जियन साथ में कोई नहीं रहा। अब आज हम सुन रहे हैं कि हमारे भाई देव नारायण का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक थाने में हुआ तो हमारे बाप पिता के क्यों नहीं हमारे देव नारायण का दिया गया? हमारे देव नारायण का हत्या थाने में हुई, किसने किया? हमें उसका देखना चाहती है ना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्यारा भाई चले गया,
इस देश से निकल गया। मेरी चाची है, रो रो की मर रही है। बड़े कठिनाई से पाली थी। इस गांव में बड़ी भारी दुख है। हमारे देव नारायण भाई की गलती दिखाई जाए, कोने गलती से मर्डर हुआ। देख सकते हैं आप, ये देव नारायण की बहन है, उनकी माँ है, और दर्द कितना है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो हंसता खेलता हुआ अपने परिवार से मिलकर गया हो और अचानक पुलिस के द्वारा बुलाया गया और बताया गया पूछताछ करके छोड़ देनी है, उसके बाद इस प्रकार की घटना हो जाना। परिवार की, देव नारायण के परिवार की महिलाएं हैं, उनकी माँ हैं, बहन हैं, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं हैं, सबका रो रो कल बुरा हाल है। सबकी एक ही मांग है कि जिन्होंने ऐसा कर्म किया है उनको भी सज़ा मिले, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करते हुए संदेश जरूर देना चाहिए कि पुलिस वालों को आईपीसी के तहत तमाम अधिकार दिए गए हैं, तो कहीं छूट नहीं दी गई है कि आप किसी को भी पकड़ लेंगे, 3rd डिग्री टार्चर करेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर इनके परिवार को कब तक न्याय मिलता है। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वह थाने के पुलिसकर्मी हों, चाहे एसओजी के लोग हों, एसओजी की टीम हो चुकी, प्रथम दृष्टया कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करवा के और सस्पेंशन करके संकेत तो दे दिया गया है पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा, और जिलाधिकारी के द्वारा न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कार्रवाई हो, जिससे इनको संतुष्टि मिले और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।